हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम लोडिंग डॉट JSX और TSX और JS फाइल जो होती है, जो लोडिंग UI बोलते हैं, उसको किस तरह से बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं। एक कंपोनेंट और एक पेज जो हमारे पास बना हुआ है, उसके बॉटलनेक को ख़त्म करने के लिए, उसके लोड टाइम को ख़त्म करने के लिए, ताकि हमारा पेज फास्ट ओपन हो जाए। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और लॉगिन वाला जो मेरा पेज है वो टाइम ले रहा है। तो उस टाइम को कैसे हम दिखा सकते हैं कि बेटर UI एक्सपीरियंस के थ्रू, कि यूज़र को लगे कि हाँ कुछ लोड हो रहा है और अभी पेज आने वाला है। तो इस तरह का जो इल्यूशंस हम देते हैं, जिससे कि हमारी जो वेबसाइट है वो बैकग्राउंड में अपना काम भी कर पाती है और हम एक बेटर UI UX एक्सपीरियंस यूज़र को दे पाते हैं। लेकिन ये जो लोडिंग UI है ये कई जगह पे फेल हो जाती है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे फेल हो जाती है। फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे React 19 के अंदर या React के अंदर होता है स्ट्रीमिंग। तो उस स्ट्रीमिंग को Next.js में कैसे यूज़ करते हैं और Next.js स्ट्रीमिंग को किस तरह से यूटिलाइज करता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे आज देखेंगे आपके सामने। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने पिछली बार लॉगिन में ये लोडिंग डॉट UI बनाया था, तो ऐसे ही एक मैं राउट बना रहा हूँ पहले, और फिर मैं उसके अंदर ही चीज़ें बनाऊंगा। तो मेरे पास ये वेब नाम का एक राउट ग्रुप है, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे बोला एम्प्लॉय। एग्जाम्पल है जस्ट डॉट एम्प्लॉय, एक फोल्डर है पहले। तो अब इस फोल्डर के अंदर हम फाइल बनाएंगे अपनी पेज डॉट JSX। यहाँ पे RAFC किया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा मैं, और इसी के अंदर एक फाइल हमें बनानी है लोडिंग वाली। वो भी बनाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है लोडिंग UI की मदद से। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा H1 बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ एम्प्लॉय मेन पेज। डेटा कुछ भी हो सकता है, हमें समझना है, कंटेंट पे नहीं जाना है। फिर यहाँ पे मैंने क्लास नेम दिया। यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट को बोल्ड कर दिया ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए। मैंने टेक्स्ट को जो है सेकंड फॉल कर दिया ताकि ये मुझे बड़ा दिखने लगे। तो इस तरह से मैंने इसको चलाया। अब ये जो मेरा एम्प्लॉयज़ वाला राउट है, इसको मैं अपने नेविगेशन वाले बार में भी ऐड कर लेता हूँ। तो इसको मैंने प्रोडक्ट से पहले यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ऐसे ये अपने आप आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कर लिया इसको एम्प्लॉय, और यहाँ पे इसका जो नाम होगा वो होगा एम्प्लॉय। तो इस तरह से खुल के आ जाएगा। इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं जाऊंगा साइट पे, तो आप देखेंगे ये मुझे यहाँ मिल जाएगा। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये एम्प्लॉय मेन पेज के नाम से ऐसे आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में भी ले आता हूँ। तो मैंने इसको बोला टेक्स्ट सेंटर, ये मेरा सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज करो इसमें बहुत सारा काम है और ये कुछ टेक्स्ट लोड करके आएगा, तो ये कैसा दिखेगा, इसको सोल्यूशन कैसे हो सकता है लोडिंग UI से, और फिर लोडिंग UI में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका सोल्यूशन हम स्ट्रीमिंग से कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। हमने कहा कॉन्स्ट वेट फंक्शन, और यहाँ पे हमने WS डाल दिया वेटिंग के लिए, कुछ टाइम या मिनट्स करके डाल देते हैं। मिनट्स हमने कुछ डाल दिए इसके अंदर इस तरह से, और यहाँ पे रिटर्न किया हमने न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर रिजॉल्व, और रिजॉल्व के अंदर हमने दिया सेट टाइम आउट, और यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसकी जगह पे रिजॉल्व लिख दिया, और जो टाइम आउट है ये मेरा हो जाएगा MS जो मैं पास कर रहा हूँ, मिनट्स वगैरह या सेकेंड वगैरह। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने उसको बोला एसिंक, और यहाँ पे मैंने लिखा अवेट, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का मैंने इसे वेट कराया। सेव कर लेते हैं। अब देखें जब मैं इसको चलाऊंगा, सपोज करो मैंने होम पे किया, फिर मैंने एम्प्लॉय पे किया, तो देखो ये बहुत टाइम लेगा, 1 मिनट के बाद आएगा। थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही कह रहा हूँ। मैं इसको 4 कर देता हूँ, और आप देखेंगे कि जैसे ही मैं ब्लॉग पे क्लिक कर रहा हूँ, ब्लॉग आ रहा है, तुरंत आ रहा है। अब मैं एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करूँगा तो देखो ये थोड़ा हैंग्स हो जाएगा, और बहुत देर बाद मुझे पेज दिखेगा। तो मुझे पता नहीं चल रहा कि एम्प्लॉयज़ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लोडिंग लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पे काम हो जाए, उसका सोल्यूशन है लोडिंग UI। तो मैंने एम्प्लॉयज़ के अंदर यहाँ पे एक फाइल बनाई जिसका नाम है loading.jsx। यहाँ पे RAFC किया, और ये जो मेरा लोडिंग है यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट यूज़ कर लिया जो मैंने बनाया स्ट्रीमिंग स्पिनर के नाम से। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ वही है जो मैंने लास्ट टाइम लोडिंग वाली फाइल में लिखा था कि वो कुछ घूमता रहेगा स्पिनर। लास्ट में बता चुका हूँ, नेट से आप कॉपी कर सकते हैं। इसको मैंने कॉपी करके लास्ट वाली वीडियो में बताया था लोडिंग UI वाली में। तो मैंने इसको स्पिनर में डाल दिया इस तरह से, और जैसे ही ये स्पिनर में चला जाएगा तो मैं जब इसको लोड करूंगा तो स्पिनर घूमता हुआ आएगा। तो ये बोल रहा है कि द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज नॉट ए रिएक्ट कंपोनेंट। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वगैरह ये घूमता हुआ आ रहा है। थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं अभी कि सेंटर में आ जाए स्क्रीन के। तो हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने क्लास दिया, हमने इसको बोला H स्क्रीन
पूरा हाइट आ जाएगा। फिर हमने इसको बोला फ्लेक्स, फिर हमने इसको बोला जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई सेंटर। अभी देख लेते हैं एक बार फिर से, इसको रिफ्रेश किया तो देखो ये सेंटर में आ गया। इसको थोड़ा सा और सेंटर में ले आते हैं। हमने इसको कहा आइटम सेंटर, रिफ्रेश किया, देखो सेंटर में आ गया। तो ये ऐसे आने लगा। हमने यहाँ पे आइटम सेंटर कर दिया, यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर कर दिया, स्पिनर बना दिया। अब ये जो स्पिनर है ये हमारा आ रहा है आराम से। हमने इसको साइज 6 का दे रखा है। मैं थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ, अगर 6 to इसको 12 करता हूँ तो शायद डबल का आ जाएगा। रिफ्रेश किया, देखो बड़ा हो गया। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं इसको 24 कर देता हूँ। ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो इतना बड़ा हो गया। तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो मैं इसको फ़िलहाल अभी 15 कर देता हूँ। तो इसको हमने फिर से रिफ्रेश किया, ज़्यादा छोटा हो गया आई थिंक। साइज़ जो है 15 तो काफ़ी बड़ा है, छोटा क्यों हो गया? दोबारा देखते हैं एक बार। रिफ्रेश किया, बहुत छोटा सा आ गया। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया। साइज़ पहले 6 था, इतना था, गुड। अब इसको हमने दे दिया 12। रिफ्रेश करते हैं, या इतना ठीक है, इतना काम कर रहा है। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, होम के बाद मैं एम्प्लॉयज़ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कुछ लोड होने वाला है और उसके बाद मेरा पेज लोड हो जाता है। तो मुझे कुछ सोल्यूशंस आ रहे हैं कि भाई हाँ कुछ आने वाला है, तो ये बेटर यूआई एक्सपीरियंस दे रहा है, लेकिन ये एक बेटर सोल्यूशन नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। अभी स्पिनर को बंद कर देते हैं और लोडिंग यूआई भी मैं अभी बंद कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि सपोज करो मैंने इसको टाइम दे रखा है 1, मीन्स इसके पास बहुत कम टाइम है। ठीक है जी, बहुत जल्दी ये लोड हो जाता है। अभी देख लेते हैं, जैसे मैंने 1 किया और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देखेंगे बहुत जल्दी से फिल्म से आ जाएगा, बेटर है। लेकिन सपोज करो इसी पेज के अंदर मैं कुछ और कंपोनेंट यूज़ कर लेता हूँ जो ज़्यादा टाइम लेंगे। मतलब ये एक सिंगल मेरा पेज है, इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो मैं 2 कंपोनेंट्स बना लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा EMP इन्फो। अगर मैंने कोई ऐसा कंपोनेंट बनाया और मैंने इसको बोला RAFCE, तो ये EMP इन्फो के नाम से मेरा ये बन के आ जाएगा। तो मैं इसको दिखा देता हूँ ऐसे ही डमी बना के। मैंने कहा H1, मैंने कहा एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा सेटिंग कर दी। मैंने कहा फॉन्ट जो है उसको बोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट जो है उसको हम एक्स कर देते हैं, बड़ा एक्सेल। और यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को हम सेंटर भी ले आते हैं, टेक्स्ट सेंटर, इस तरह से। तब देख रहे हैं ये जो पेज के अंदर फंक्शन बना रखा है, मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ, बाबा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पेज को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ भी वेट लगाना है। सपोज करो वेट, ठीक है जी। इस वेट को मैं यहाँ पे ले आया और यहाँ पे मैंने कहा कि ये 3 सेकंड का टाइम ले रहा है। यहाँ पे मैंने एसिंक कर दिया, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, जो मेरा होम पेज है वो तो सिर्फ 1 सेकंड का टाइम ले रहा है, मेरा एम्प्लॉयज़ वाला 3 सेकंड का टाइम ले रहा है। अभी एक कंपोनेंट अगर मैं और बना लूँ तो उसको और टाइम दे दूंगा। सपोज करो वो ज़्यादा ले रहा है, पर यहीं से देख लेते हैं अभी फ़िलहाल कि ये जो पेज है ये 1 सेकंड का टाइम ले रहा है और ये मेरा 3 सेकंड का टाइम ले रहा है, ठीक है जी। अब मैं इसको अगर यहाँ पे यूज़ कर लूँ एज ए कंपोनेंट यहाँ पे, तो मैंने इसको यूज़ किया EMP इन्फो ऐसे कि इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाए। तो अब देखना, मैंने पहले इस पर क्लिक किया, जैसे मैं एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करूँगा तो इसको 1 सेकंड लेना चाहिए खुलने के लिए, लेकिन ये लेगा 4 सेकंड, 3 सेकंड। देखना, इस पर क्लिक किया, अभी चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और ये 3 सेकंड बाद डिस्प्ले करेगा सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन देखो प्रॉब्लम तो इस वाले कंपोनेंट के अंदर थी, जो एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा था, ऊपर वाले में तो दिक्कत थी नहीं। और आप ध्यान से देखो तो जो मेन पेज है, सपोज करो मैं इस वाले मेन पेज का जो वेटिंग है इसको भी मैं कम कर देता हूँ, और मैंने इसको सपोज करो 10 कर दिया, ठीक है, 100 ही कर दिया 1000 जगह। तो बहुत जल्दी खुलना चाहिए इसको अब। तो अब देखो जब मैं इसको दोबारा खोलने की कोशिश करूँगा तो ये जो मेरा मेन पेज है ये भी 3 सेकंड ले रहा है। मतलब कि लोडिंग यूआई अपना काम तो कर रही है, लेकिन वो काम इतना ऑप्टिमम नहीं है कि अगर उसके अंदर जो कंपोनेंट है ये वाले, ये इनके टाइम को अलग डिसाइड कर ले कि भाई ये पहले खुल के आ जाए और उसके बाद ये खुल के आ जाए। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोडिंग यूआई ऐसा नहीं कर पाती, वो पूरे राउट को कंट्रोल करती है। तो आप चाहते हो कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ज़्यादा टाइम ले रहा है, ज़्यादा लोडिंग टाइम इसके लिए आ रहा है, ये आपके पेज को ब्लॉक कर रहा है, तो इसको कम करने की जो टेक्निक होती है रिएक्ट के अंदर या नेक्स्ट.js के अंदर, उसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग। तो स्ट्रीमिंग क्या करती है, आपके इस पूरे बड़े कंपोनेंट्स को, डेटा को स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेती है। जैसे मेरा एम्प्लॉयज इन्फॉर्मेशन सपोज करो मैं डेटाबेस से फैच करके ला रहा हूँ, तो इसमें टाइम लग सकता है, इसे डिस्प्ले करने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसको मैंने अलग कंपोनेंट में डाला यहाँ पे ऐसे, और मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ, इसको टाइम लग रहा है। जब इसको टाइम लग रहा है तो सिर्फ इसके डेटा में वेटिंग होनी चाहिए, ये पेज सही से खुल के आ जाना चाहिए। तो अगर ऐसा चाहते हैं तो यहाँ पे एक तरीका है हमारे पास जिसको स्ट्रीमिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सस्पेंस।
तो ये रिएक्ट का होता है मेरा, इसको मैंने लगाया ऐसे सस्पेंस को, और इसको मैंने यहाँ से हटाया, कट किया, और इस वाले कंपोनेंट को इसके अंदर डाल दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया फॉल बैक। फॉल बैक के अंदर मैंने यहाँ एक फंक्शन कॉल कर लिया स्पिनर वाला। ठीक है जी, ध्यान देना। तो ये जो स्पिनर वाला कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ऐसे। तो देखो मैंने फॉल बैक में स्पिनर यूज़ कर लिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पिनर यूज़ किया तो ये जो एम्प्लॉयज़ वाला फंक्शन है इसके लिए अब ये इंडिविजुअल, इस कंपोनेंट के लिए इंडिविजुअल टाइम लेगा 3 सेकंड का, लेकिन ये सबसे पहले खुल के आ जाएगा 1 सेकंड। सिर्फ ये ना 100 मिली सेकेंड के बाद तुरंत ये खुल के आ जाएगा और इसमें वो दिखाएगा कि टाइम लग रहा है। देखते हैं कैसे करता है। तो उसके लिए मैंने होम पे क्लिक किया, फिर देखो मैं एम्प्लॉयज़ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करते ही एम्प्लॉयज़ वाला देखो ये आ गया, आराम से आ रहा है। इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि ये उसको लोड कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। इसको हम सेंटर में पहुँचा सकते हैं, वो तो हमें स्पिनर की कोडिंग करनी है। तो ये जो स्पिनर है अगर मैं इसको भी सेंटर में पहुँचा दूँ तो आराम से काम हो सकता है। तो इसके लिए मैं एक इसको डिव में डाल देता हूँ अलग से एक, ताकि ये अपने आप ऑटोमेटिकली सेंटर में ही आए जहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँ। तो मैंने कट किया इसको, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट मारा, यहाँ पे मैंने इसको क्लास यूज़ कराई और मैंने यहाँ पे इसको फ्लेक्स कर दिया। मैंने फ्लेक्स को जस्टिफाई कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे आइटम्स जो होते हैं उनको सेंटर में कर दिया। तो देखते हैं अगर इससे कंट्रोल हो जाता है। तो अब जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया और मैंने एम्प्लॉयज़ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे सेंटर में आ रहा था, फिर तुरंत ये इसके पास सेंटर में आ गया। देखो आ रहा है, तो कितना फास्ट हो गया। यानी कि मैंने जब एम्प्लॉयज़ पे क्लिक किया तो जो एम्प्लॉयज़ का डेटा है देखो वो आराम से आ रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट था क्योंकि वो टाइम लेगा तो वो अपने हिसाब से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये एकदम से आ गया और ये यानी कि पेज मेरा लोड हो पा रहा है। सिर्फ जिस कंपोनेंट के अंदर प्रॉब्लम है, जिस कंपोनेंट टाइम ले रहा है, सिर्फ उसी कंपोनेंट के अंदर ये स्पिनर टाइप का जो है वो घूमता रहेगा। यानी कि ये सस्पेंस लगाने से ये स्पिनर सिर्फ इस कंपोनेंट के लिए आएगा और इससे पहले का जितना भी डेटा है वो हो जाएगा यूज। जैसे सपोज करो मैं इसका और टाइम अगर कम कर दूं तो पता भी नहीं चलेगा कि टाइम ले रहा है। ऐसे क्लिक किया और जैसे मैंने क्लिक किया देखो एकदम से आ गया और तुरंत जो है दूसरे वाले को लोड कर रहा है। तो अगर आपको इस तरह का इंटरफेस कुछ चाहिए अपने Next.js के अंदर तो आप इसको सस्पेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसको स्ट्रीमिंग कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके UI UX को बेटर करने के लिए। आपका जो UI UX का एक्सपीरियंस है यूज़र का वो आपकी वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसे अच्छा लगेगा काम करना। आपकी वेबसाइट टाइम कम लेगी, लोडिंग टाइम आप बैलेंस कर सकते हैं इन चीज़ों को यूज़ करके। तो अगर आपका loading.jsx फाइल जो है लोडिंग UI काम नहीं कर पा रही है सही से क्योंकि आपका कंपोनेंट ज़्यादा बड़ा है, तो उस कंपोनेंट को स्मॉल कंपोनेंट में आप डिवाइड कर लीजिए। हर एक कंपोनेंट को सस्पेंस लगा के कॉल कर लीजिए इस तरह से। तो ये जो स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट है आप इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए और आपका UI UX जो है वो बेटर एक्सपीरियंस देने लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।